होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपको करना ही पड़ता है, गूगल को DMCA टेक डाउन नोटिस भेजना। ठीक है, गूगल इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कोई भी अगर अपने वेबसाइट कंटेंट का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में रिपोर्ट करता है तो गूगल हमेशा स्ट्रिक्ट होता है इस पे, क्योंकि गूगल नहीं चाहेगा उसका यूज़र जो सर्च इंजन को यूज़ करता है उसको डुप्लीकेट कोई कंटेंट मिले। ठीक है, और वो भी इलीगल तरीके से यूज़ करके जो कंटेंट पब्लिश किया गया है उसको मतलब मिस रिप्रेजेंट का भी इशू आ जाता है इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। तो गूगल हमेशा इसको स्ट्रिक्टली लेता है। तो कैसे करेंगे वो स्टेप? सबमिट ए DMCA रिक्वेस्ट वाया गूगल्स लीगल फॉर्म। इस URL में हम जाएंगे। गूगल का एक फॉर्म होता है अपना DMCA रिक्वेस्ट करने के लिए, कंटेंट रिमूवल करने के लिए। मतलब गूगल का जो इंडेक्स है सर्च इंजन का, वहाँ से उस साइट को हटाने के लिए हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? आपका कॉन्टैक्ट इन्फो ज़रूरत होता है, आपका जो जिस कंटेंट के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो कंटेंट आपका ही है, वो उसका प्रूफ दिखाना होगा। मतलब आपका वेबसाइट का URL आपको भेजना पड़ेगा। और जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, मतलब जो कॉपी कर रहा है, उसका भी URL आपको डालना पड़ेगा। वंस एक्सेप्टेड गूगल विल रिमूव द लिस्टेड URLs फ्रॉम सर्च रिजल्ट इन अबाउट 10 to 15 days। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन गूगल को लगता है कि सच में कॉपी कंटेंट यूज़ कर रहा है तो वो अपना इंडेक्स से उस साइट को हटा देगा। मतलब उस साइट के बारे में अगर कुछ सर्च करेंगे तो वो गूगल को कोई भी सर्च उसमें दिखाई नहीं देगा। कोई यूज़र्स अगर सर्च करेगा उसको, तो इस केस में हम देखेंगे ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है गोल्डन सर्विस प्लाजा, ये गूगल का जो सर्च इंजन इंडेक्स है, गूगल का जो सर्च रिजल्ट है उसमें ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। मतलब इधर आप देखिए साइट कोलोन उसके बाद URL डालने से अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज गूगल में दिखाई देता है, इसका मतलब गूगल ने उसको इंडेक्स करके रखा है। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं किया होता तो ये रिजल्ट नहीं आता। अगर आ चुका है तो हम उसको रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है? इसमें जो URL हमने डाल के रखा है उसको कॉपी करेंगे और उधर जाके इस टाइप का एक डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। अभी मैंने कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं किया है तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है। अभी हम आपके सामने लाइव एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे DMCA जो टेक डाउन रिपोर्ट है। चलिए क्रिएट करते हैं, न्यू DMCA रिपोर्ट करेंगे। तो न्यू DMCA रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद इधर आपको इस टाइप का एक फॉर्म नज़र आएगा जहाँ पर आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी फिलअप करके रख चुका हूँ। फर्स्ट नेम, ये मेरा क्लाइंट का नेम है, क्लाइंट का कंपनी का नेम है। कॉपीराइट होल्डर यू रिप्रेजेंट इज़ माई सेल्फ, क्योंकि मैं क्लाइंट का नाम से ही भर रहा हूँ। इधर आपको चेक मार्क भी करना है, आई कन्फर्म दैट आई एम द कॉपीराइट होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्री चूज़ करना। इधर आपको इंडिया ही रखना है अगर इंडिया में आप हैं और इंडिया में कंप्लेन करना चाहते हैं। योर कॉपीराइटेड वर्क is the submission related to an unauthorized stream of the upcoming live event। क्योंकि लाइव इवेंट रिलेटेड या स्ट्रीमिंग रिलेटेड नहीं है तो आपको नो करना है। ये वाला नेक्स्ट जो सेक्शन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आपको डिटेल भेजना पड़ता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कॉपीराइटेड वर्क। आपका वेबसाइट में कौन सा कंटेंट कॉपी हुआ है वो आपको डिटेल देना है। इधर देखिए मैं भी इधर डिटेल डाल चुका हूँ। द वेबसाइट कॉपीड माई होम पेज एंड इंटरनल पेज मॉडिफाइड स्पान द आर्टिकल यूज द सेम इमेजेस लेआउट एंड एवरीथिंग इन आवर कंटेंट। मैंने अपना वेबसाइट का जो डिटेल है वो भी डाल चुका हूँ, क्या क्या कॉपी हुआ है, हेडलाइन सेक्शन, ऑर्डर ऑफ सेक्शन, फॉर्म्स, इमेजेस एक्सेट्रा। हमारा जो क्लाइंट का वेबसाइट है वो भी मैंने डाल चुका हूँ। नेक्स्ट है वेयर वी कैन सी एन अनऑथोराइज्ड एग्जाम्पल ऑफ द वर्क। इधर अब आपका जो जिस वेबसाइट का कंटेंट कॉपी हुआ है उसका URL इधर आपको डालना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो वेबैक जो मशीन मैंने बोला था, वेबैक आर्काइव करके रखता है, उस वहाँ से भी URL आप साइट कर सकते हैं।
किसी प्रीवियस डेट में, ताकि पता चले ये आपका ही एक्चुअल ओरिजिनल कंटेंट है। लोकेशन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग मटेरियल, मतलब कौन सा किधर आपका जो कॉपी कंटेंट है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसका URL आपको इधर देना है। मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो लिंक है मैं उधर डाल चुका हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, इधर आपको आना है शो ऑन स्टेटमेंट। इधर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको टिक मार्क करना है। आई अंडरस्टैंड दैट कॉपी ऑफ द ईच ऑफ द लीगल नोटिस में बी सेंड टू ल्यूमेन प्रोजेक्ट। ल्यूमेन प्रोजेक्ट एक्चुअली गूगल का एक डेटाबेस होता है जहाँ पर जो DMCA रिमूवल होता है वहाँ चला जाता है रिपोर्ट। डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सिग्नेचर डेट, यहाँ पर आपको एक डेट सिग्नेचर करना है, मतलब डेट चूज़ करना है। सिग्नेचर में आप जो नेम ऊपर डाला है वही नेम डालेंगे इधर, क्योंकि मैं मेरा क्लाइंट के नाम डाला है। इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट करके सबमिट करने से पहले आपको एक बार फिर से देखना है कोई मिस तो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मिस है तो वो ज़रूर उसको फिलअप कीजिए, नहीं तो आपका जितना टाइम बर्बाद हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। मैं सबमिट करता हूँ। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिपोर्ट। रिपोर्ट ID दे दिया है गूगल का जो टीम है। वी हैव रिसीव्ड योर लीगल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ईच URL यू हैव सबमिटेड अस। यू मे कंसल्ट योर रिमूवल डैशबोर्ड। तो एक डैशबोर्ड देता है गूगल जहाँ पर हमारा जो रिपोर्ट है उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जब तक गूगल वो रिपोर्ट को प्रोसेस में रखता है, ठीक है। और जो रिपोर्ट का डैशबोर्ड है इधर वो कुछ ऐसे दिखेगा। अभी रिपोर्ट एक्सेप्ट होगा, उसके बाद इधर दिखाई देगा, क्योंकि अभी ही मैंने उसको सबमिट किया है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं गूगल में जो DMCA रिपोर्ट करने के बाद DMCA डैशबोर्ड में कुछ ऐसा आपका रिपोर्ट नज़र आएगा। मैंने मल्टीपल रिपोर्ट फाइल किया है कुछ दिन में, तो एक रिजेक्टेड हुआ है। रिजेक्टेड होगा तो आपका रेड कलर का नज़र आएगा, और उधर आपका दिखा देगा कितना हुआ URL आपने भेजा था, कितने अप्रूव हुआ है और कितना रिजेक्ट हुआ है। अलग अलग स्टेटस है इधर, ठीक है। सेकेंड वाला जो मैंने किया था, आज ही किया था, एक URL भेजा था, वो अप्रूव हो गया, मतलब वो गूगल का इंडेक्स से हट जाएगा सुन। और आज ही तीसरा एक DMCA रिपोर्ट मैंने फाइल किया था विथ टोटल 14 URLs, वो अभी पेंडिंग में है, इधर दिखा रहे हैं। तो ऐसे गूगल में DMCA रिपोर्ट आप फाइल कर सकते हैं, और उसका स्टेटस क्या हुआ वो आप डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा गूगल का जो रिमूवल टीम है, कंटेंट रिमूवल टीम है, वो आपको ईमेल भी भेजेगा, अप्रूव हुआ तो भी भेजेगा या रिजेक्टेड हुआ तो भी भेजेगा। रिजेक्टेड होगा तो वो आपको रिक्वेस्ट करेगा और भी डिटेल देने के लिए, ताकि उनको वेरीफाई करने में आसान हो। और गूगल में DMCA रिपोर्ट करने का दूसरा एक तरीका है। एक तरीका मैंने बता दिया, जो लिंक मैंने दिखाया आपको, डायरेक्टली उस लिंक में जाके आप उस डैशबोर्ड में जाके आप नया रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, गूगल का सर्च रिजल्ट पेज से भी आप DMCA रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मान के चलिए गूगल का इस पर्टिकुलर URL में, ये गूगल का सर्च रिजल्ट पेज है, तो इस पर्टिकुलर पेज में अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है कंटेंट, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आपको इस 3 डॉट्स नज़र आएगा, ठीक टाइटल के ऊपर, ब्लू टेक्स्ट के ऊपर। इधर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये कुछ विंडो पॉपअप नज़र आएगा राइट साइड में, अगर आप डेस्कटॉप में खुले हैं। तो इधर आपको रिमूव रिजल्ट नाम का एक टैब नज़र आएगा, ठीक है। उधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन है, आई हैव ए लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट, मतलब ये पेज अगर आपका कंटेंट इलीगली यूज़ कर रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इधर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप डायरेक्टली इधर क्रिएट रिक्वेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इधर जाके आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तभी गूगल आपको सही डायरेक्शन में, सही फॉर्म में आपको ले जाएगा, जहाँ पर आप नया
रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन गूगल ने दिया है, सिलेक्ट द गूगल प्रोडक्ट वेयर द कंटेंट यू आर रिपोर्टिंग अपीयर्स। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सर्च रिजल्ट पेज में अपीयर हो रहा है, गूगल का सर्च इंजन में अपीयर हो रहा है, तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। व्हिच प्रोडक्ट डज योर रिक्वेस्ट रिलेट टू, ये भी गूगल सर्च ही होगा। हम चाहते हैं गूगल सर्च से ही हट जाए वो वाला, क्योंकि हमारा कंटेंट कॉपी कर रहा है, ठीक है। डज दिस रिक्वेस्ट रिलेट टू कंटेंट जनरेटेड बाय एआई विद इन गूगल प्रोडक्ट, नो करेंगे, ये एआई जनरेटेड वाला कोई इशू नहीं है इधर। सिलेक्ट द रीजन यू विश टू रिपोर्ट द कंटेंट, दो ऑप्शन दिया गया है, पॉलिसी नॉन लीगल रीजन टू रिपोर्ट कंटेंट रिलेटिंग टू गूगल कंटेंट एंड प्रोडक्ट पॉलिसी सच एज स्पैम फिशिंग। अगर आपको लगता है वो वाला पेज स्पैम कर रहा है, यूज़र के साथ फ्रॉड कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, मतलब ईमेल आईडी या यूज़र्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, मिस रिप्रेजेंटिंग सम ब्रांड, वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं पहला वाला। लेकिन इस केस में तो है आपका जो कंटेंट है कॉपी कर रहा है, तो लीगल रीज़न करेंगे हम सेकेंड वाला। इधर देखिए ध्यान से, सिलेक्ट द रीज़न यू विश टू रिपोर्ट कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोर्ट ऑर्डर और अदर। इस केस में कोर्ट ऑर्डर भी नहीं है और आधार में क्या दिखा गया है, लीगल रीजन नॉट लिस्टेड अबव। तो आपका जो होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने जो चीज़ें क्रिएट किया है वो उसका हकदार सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। चाहे आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो आपका ही होता है। हाँ, ज़रूर आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपने वो क्रिएट किया है। सिलेक्ट द रीज़न यू विश टू रिपोर्ट द कंटेंट। इधर देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारा आ चुका है ऑप्शंस। कॉपीराइट होता है एक, अनलॉफुल यूज ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क, काउंटर नोटिस भी होता है, अपील रीइंस्टेट कंटेंट दैट वाज रिमूव्ड ड्यू टू कॉपीराइट कंप्लेंट, सर्कमवेंशन रिपोर्ट ए टूल यूज्ड टू बाईपास कॉपीराइटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन मेजर्स, काउंटरफिट रिपोर्ट सेल और प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ काउंटरफिट गुड, मतलब जो फास्ट कॉपी या बिल्कुल कॉपीड प्रोडक्ट जो होता है ई कॉमर्स, खास करके ई कॉमर्स में प्रोडक्ट जो बेचा जाता है उस केस में ये वाला रिपोर्ट करता है। जो ब्रांड ओरिजिनल ब्रांड को अगर दिखता है कि उसका प्रोडक्ट कॉपी करके मार्केट में बेचा जा रहा है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करता है। ट्रेडमार्क होता है क्या, रिपोर्ट यूज ऑफ माई ट्रेडमार्क दैट इज़ लाइकली टू कॉज ए कन्फ्यूजन। अगर आपका लोगो या बिजनेस का स्लोगन या बिजनेस का कोई भी आइडेंटिटी चुरा के कोई कॉपी कर रहा है, कमर्शियल यूज़ कर रहा है, तो उस केस में आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन करना है। लेकिन इस केस में आपको कॉपीराइट करना है क्योंकि आपको कंटेंट चुरा है, ठीक है। आर यू द कॉपीराइट ओनर और ऑथोराइज टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, इस केस में मैं पहला वाली ऑप्शन ही लेता हूँ। व्हाट इज़ द allegedly infringing work in question, इमेज वीडियो और अदर, तो हम अदर करेंगे। इसके बाद प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है इधर, या पढ़ के क्रिएट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वही DMCA वाला डैशबोर्ड में ले जाया जाएगा, ठीक है। इधर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको वो डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। थैंक यू।